हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी नई मिठाई लेकर आए हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसे आने वाले फेस्टिवल पर बनाकर खा सकते हैं और गेस्ट को भी खिला सकते हैं। ये मिठाई बिल्कुल नए फ्लेवर में, नए टेस्ट में, दो तरह से, दो डिज़ाइन का बनाकर हम आपको दिखाएंगे। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें एंड तक। तो हमें सबसे पहले फ्रेश पान के पत्ते चाहिए। हमने 5 से 10 पान के पत्ते को पहले से ही वॉश करके रख लिए हैं और अब कैंची की मदद से बारीक बारीक हम पान के पत्ते को इस तरह से काट लेते हैं। तो लीजिए, हमने पान के पत्ते को काट लिया है और मिक्सर ग्राइंडर में इस तरह से डाल देना है। तो अब हमें 1 बाउल के करीब कंडेंस्ड मिल्क चाहिए। अब 1 कटोरी या 1 बाउल के करीब हमने कंडेंस्ड मिल्क मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है। तो ये कंडेंस्ड मिल्क हमारा घर का बना है। ये हमारा घर का बना है, आप चाहे तो बाज़ार का भी ले सकते हैं। तो मिक्सर ग्राइंडर में 1 बाउल के करीब कंडेंस्ड मिल्क डाल दिया है और अब 1 से 2 टेबल स्पून के करीब चीनी डाल देना है। अब इन सामग्री को अच्छे से बंद करके मिक्सर ग्राइंडर हम चलाकर बारीक पीस लेते हैं। तो ये लीजिए, हमने बारीक इस तरह से पीस लिया है। तो अब हम इसे साइड में रख लेते हैं। अब हमने एक नॉन स्टिक कढ़ाई गैस पर रख लिया है और 1 बाउल के करीब हमने इसमें मावा डाल देना है। कढ़ाई में मावा डालने के बाद अच्छे से इसे इस तरह से हम चलाते रहेंगे। हमें मावा तब तक चलाना है जब तक कि मावा अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए और हल्का सा भून ना जाए। मावा को भूनते समय 1 बाउल के करीब हम इसमें चीनी डाल देंगे और चीनी डालने के बाद भी अच्छे से इस तरह से भूनते रहेंगे। तो लीजिए, हमने मावा को अच्छे से भून लिया है और इसमें चीनी भी पिघल गई है। अब इस मावा को किसी प्लेट या बर्तन पे निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। अब हम उसी कढ़ाई में 1 से 2 टेबल स्पून के करीब देसी घी डाल देते हैं। तो अब देसी घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा, उसमें 2 से 3 बाउल के करीब नारियल का बुरादा डाल देते हैं। तो कढ़ाई में हमने 3 बाउल के करीब नारियल का बुरादा डाला है और डाल के इस देसी घी में अच्छे से भून लेना है। तो लीजिए, हमने नारियल का बुरादा अच्छे से भून लिया है 5 से 10 मिनट तक। और अब 1 बाउल दूध डाल देते हैं इस नारियल के बुरादे में। दूध डालने के बाद हम नारियल के बुरादे को इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि नारियल का बुरादा इकट्ठा होने लगे। अगर आपको दूध थोड़ा कम लगता है तो आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। और अब 1 बाउल चीनी भी डाल देते हैं और अच्छे से इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। जब दूध और चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए, चीनी अच्छे से गल जाए, तब हम 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल देते हैं। तो लीजिए, हमने मिल्क पाउडर भी डाल दिया है और अच्छे से फिर से इसे मिक्स कर लेना है और एक डो की तरह तैयार कर लेना है। तो लीजिए, अब ये सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो हम गैस फ्लेम बंद कर देते हैं। तो लीजिए, ये मावा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम 1 टेबल स्पून गुलकंद डाल देते हैं। अब गुलकंद और मावा को अच्छे से हम इसी स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहते हैं। तो लीजिए, गुलकंद और मावा अच्छे से मिक्स हो गया है। फ्लेवर तो अच्छे से आ गया है, लेकिन इसमें अभी कलर की कमी है, तो हम इसमें फूड कलर डालते हैं। अब हम इस मावा में 1 से 2 पिंच के करीब रेड फूड कलर डाल देते हैं और फिर से मिक्स कर लेते हैं। हमने कलर को अच्छे से मिक्स कर लिया है अपने हाथों से और इसमें अब हम कुछ काजू और बादाम बारीक कटी हुई डाल देते हैं। तो लीजिए, अब ड्राई फ्रूट्स और कलर भी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो ये नारियल का बुरादा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसमें हम ग्रीन फूड कलर डाल देते हैं। 2 से 3 पिंच के करीब फूड कलर होना चाहिए। और जैसे ही फूड कलर हम डाल देंगे, उसके बाद हम जो प्यूरी बनाकर पहले से रखा था पान के पत्ते वाला, उसे भी डाल देते हैं। और अब इन सभी सामग्री को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये कितना खूबसूरत लगने लगा है। तो चलिए, हमारा नारियल का बुरादा एकदम अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम एक बटर पेपर लेते हैं और बटर पेपर पे ऑयल ग्रीस कर लेते हैं। तो लीजिए, ऑयल या घी हमने ग्रीस कर लिया है। तो नारियल के बुरादे वाला डोर इस तरह से पेपर पे रख लेना है। तो इस तरह से अब अपने हाथों की मदद से इसे फ्लैट करना है। अब इसके ऊपर से अब हम बेलन चला देते हैं। इसे 1 से 1.5 इंच के करीब इस तरह से मोटा सा बेलना है। तो लीजिए, हमने अच्छे से इस तरह से बेल लिया है और अब चारों तरफ से इस तरह से चौकोर कर लेते हैं। और अब फिलिंग को इस तरह से इसके ऊपर रख लेते हैं और रखने के बाद हम चारों तरफ से फैला लेते हैं। तो लीजिए, हमने पूरी तरह से इसे अच्छे से फैला लिया है चारों तरफ से। और अब पेपर को इस तरह से उठाकर हम रोल करते जाएंगे
तो लीजिए ये अच्छे से रोल हो गया है। हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में इस तरह से रख देते हैं ताकि रोल अच्छे से टाइट हो जाए। तो चलिए अब इसे हम फ्रिज में रख देते हैं। अब हम दूसरी डिज़ाइन आपको बताते हैं। तो ये जो फिलिंग है मावे वाली, इस तरह से हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं इस मावे को। तो लीजिए हमने सभी मावे को इस तरह से गोलियाँ बना ली हैं और हाथ पे इस तरह से ऑयल ग्रीस कर लिया है। और अब नारियल का बुरादा इस तरह से हाथों पर ले लेंगे और लेने के बाद कुछ इस तरह से गोल गोल कर कर बीच में प्रेस कर देते हैं। प्रेस करने के बाद जो बीच में ये जगह होता है, इसमें हम ये लड्डू रख देते हैं और इसे चारों तरफ से अच्छे से हम बंद कर लेते हैं। तो लीजिए ये अच्छे से बंद करके हम लड्डू का शेप दे दिए हैं और अब पेपर की कटोरी पर इस तरह से हम इसे बीच में रख लेते हैं। तो देखिए हमने सभी लड्डू को इस तरह से तैयार कर लिया है और अब हम इसके ऊपर से कुछ काजू के टुकड़े लगा देते हैं इस तरह से और कुछ चांदी के वर्क से डेकोरेट कर लेते हैं। तो लग रही है ना बिल्कुल बाज़ार से भी अच्छी मिठाई बनकर तैयार हो गई ना। तो आप भी इस तरह से इस फेस्टिवल पर बनाकर ट्राई कर सकते हैं। तो लीजिए हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं इसे नाइफ़ की मदद से मोटा मोटा हम काट लेते हैं। तो देखिए हम नाइफ़ की मदद से इसे काट कर आपको दिखाए हैं। बस इसी तरह से ये बनकर तैयार होगा। तो देखिए एक ही फ्लेवर के 2 तरह के डिज़ाइन में हम आपको मिठाई बनाकर दिखाए हैं। तो आप भी इन्हें घर पर बनाकर ट्राई कीजिए।